हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है। ओके, और इसको निकालते कैसे हैं और इसमें जो जो चीज़ें होती हैं हम सब एक एक कर जानेंगे। ओके, सो पहले जान लेते हैं डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है। सो अ डेवलपमेंट लेंथ कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रिइंफोर्समेंट बार, रिइंफोर्समेंट बोल लो या बार बोल लो। ओके, length needed to be embedded और projected into the column। ये आप जैसे देख रहे हैं embedded बीम से कॉलम की ओर जो डेवलपमेंट लेंथ, ये जो बार है इम्बेड किए गए हैं, प्रोजेक्ट किए गए हैं कॉलम में टू establish the desired bond stress between the concrete and steel। आप ये डायग्राम में साफ साफ देख सकते हैं। ओके, ये बीम है, ये वाला पोर्शन, ये बीम हो गया और ये कॉलम। ओके, तो बीम और कॉलम के बीच में क्या डिजायरेबल बार का प्रोजेक्ट किया गया है, डिजायरेबल इम्बेड किया गया है बार को। ओके, इम्बेड किया गया है बार को किस लिए किया गया, ताकि जो स्टील है और कंक्रीट है उसका बॉन्ड अच्छा हो सके, उसकी स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो सके। ओके, इसीलिए हम डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करते हैं। ओके, और इन स्ट्रक्चरों के बीच भी स्ट्रेंथ बन सके। अगर आप सोचे कि बीम अलग पार्ट होता, बीम की जो बार है वो हम इम्बेड नहीं करते कॉलम में। ओके, तो इन दोनों की स्ट्रेंथ क्या है, लो रहती, हाई नहीं रहती, क्योंकि ये कॉलम और बीम अच्छे से एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते, इनके बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो अच्छी नहीं हो पाती। सो इसी डेवलपमेंट लेंथ हम इसीलिए प्रोवाइड करते हैं कि या एम्बेड करते हैं कॉलम में, ताकि उनके बीच, कॉलम के बीच और बीम के बीच अच्छा बॉन्ड हो सके और स्टील और कंक्रीट के बीच भी अच्छी मजबूती आ सके। सो वी कैन प्रोवाइड डेवलपमेंट लेंथ। ओके, तो आई होप सो आपको पता चलेगा कि डेवलपमेंट लेंथ हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं आगे और according to IS 456/2000 the minimum development length should be 141 टाइम्स ऑफ डाया बार। मतलब डेवलपमेंट लेंथ हम मिनिमम कितनी प्रोवाइड करते हैं, 41 टाइम्स ऑफ डाया बार। जितना भी, मान लो ये बीम में जो बार लगी हुई है, मैन बार, इनका जितना भी डाया ऑफ बार होगा उसका मल्टीप्लाई हम 41 से कर देंगे, तो जितनी लेंथ, जितने mm आएगा उतना हम यहाँ एम्बेड करेंगे। ओके, टोटल लेंथ। ओके, ये आपको याद रखना है। और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला टू कैलकुलेट डेवलपमेंट लेंथ, ये डेवलपमेंट लेंथ, एल डी का मतलब डेवलपमेंट लेंथ, तो 5 डाया ऑफ बार एंड सिग्मा एस डिवाइड बाय 4 बॉन्ड स्ट्रेस, टाउ बी डी को बॉन्ड स्ट्रेस बोलते हैं। ओके, ये डब्ल्यू एस एम के लिए हो गया, एल एस एम के लिए करने हैं तो 0.87 एफ वाई से करेंगे मल्टीप्लाई। ओके, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एल एस एम के लिए। अब बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू देख लेते हैं, क्योंकि जब हम डेवलपमेंट लेंथ निकालते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। तो आईएएस कोड द्वारा रिकमेंड वैल्यू की गई है जो कि टेंशन के लिए है, टेंशन बार के लिए। ओके, फिर हम आगे और देखेंगे कि इंक्रीज करते हैं कंप्रेशन के लिए और एचआई, और ये प्लेन बार और टेंशन के लिए ये वैल्यू दी गई है। ओके, तो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के अनुसार दी गई हैं। तो अगर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है तो बॉन्ड स्ट्रेस 1.2 होगा, M25 है तो बॉन्ड स्ट्रेस 1.4 होगा, M30 है तो 1.5, और M35 है तो 1.7, और M40 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करेंगे और या उससे ऊपर तो बॉन्ड स्ट्रेस 1.9 होगी। ओके, ये आप ध्यान रखिए कि ये प्लेन बार्स के लिए है, प्लेन बार। ओके, और टेंशन में है। अब आगे देखते हैं, अगर प्लेन बार की जगह हमारे पास HYSD बार हम यूज करेंगे, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार यूज करेंगे, तो इसकी वैल्यू को हम 60% से इंक्रीज करके लेंगे। ओके, मान लो जैसे ये बार है, बीम की बार है ये। ओके, ये बीम की बार है, अगर ये प्लेन बार है
तो हम जब निकालेंगे डेवलपमेंट लेंथ तो जो बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू लेंगे, और अगर टेंशन में लगा रहे हैं तो हम यही वैल्यू ले लेंगे। जैसे हमने किया यूज M20 ग्रेड तो यही वैल्यू आएगी 1.2। लेकिन अगर हम इस प्लेन बार न लेकर के HYSD बार यूज करते हैं तो उसके लिए हम इस वैल्यू को M20 ग्रेड ही कॉन्क्रीट है तो इस वैल्यू को हम 60% से इंक्रीज कर देंगे। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। फॉर बार इन कंप्रेशन वैल्यू इंक्रीज बाय 25%। और अगर प्लेन बार है लेकिन टेंशन में नहीं कंप्रेशन में है, तो कंप्रेशन में है तो क्या 25% से इंक्रीज करेंगे। और अगर इधर HYSD बार है और कंप्रेशन में है तो 60% और 25% वैल्यू इंक्रीज करेंगे। जैसे ये है इसमें करेंगे 25% कंपेरिजन के लिए, और अगर HYSD बार भी प्रोवाइड करें तो 60% फर्दर इंक्रीज करेंगे। ओके, ये आपको याद रखें। एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, जैसे क्वेश्चन ये है कि फाइंड बॉन्ड स्ट्रेस फॉर M30 concrete एंड स्टील जो हम यूज करेंगे Fe 250 माइल्ड स्टील, मतलब प्लेन बार से। ओके, इन कंप्रेशन, लेकिन कंप्रेशन में है, ये आपको याद रखना है। ओके, टेंशन में नहीं है। एंड टेंशन यूजिंग एलएसएम। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमको बॉन्ड स्ट्रेस पता करना है। ओके, तो देखेंगे Fe 250 के लिए जो बॉन्ड स्ट्रेस रहेगी, ओके, टेंशन में कितनी हम लेते हैं ये हम टेंशन में तो पता कर लेंगे यहाँ से। ओके, टेंशन में M30 के लिए, तो M30 की क्या वैल्यू है, M30 के लिए टेंशन में क्या वैल्यू 1.5 है। ओके, बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू। लेकिन टाउ BD कंप्रेशन में हमसे पूछा है। ओके, कंप्रेशन में, तो कंप्रेशन में क्या हमने पढ़ा था कि कंप्रेशन में अगर होगा तो वैल्यू को 25% से इंक्रीज कर देंगे। ओके, तो 25% से इंक्रीज करेंगे तो क्या कितना आ जाएगा, 25% से इंक्रीज करने पर ये आ जाएगा हमारे पास 1.25। ओके, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1.87। इसका मतलब हमारी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेस M30 ग्रेड के लिए, और स्टील जो हम यूज कर रहे हैं, प्लेन स्टील यूज कर रहे हैं 250। ओके, 250 Fe, लेकिन कंपेरिजन में कर रहे हैं। कंपेरिजन में करने पर इसकी बॉन्ड स्ट्रेस कितनी आ गई, 25% से इंक्रीज करने पर 1.87 आ गई। अब हम अगर आगे कैलकुलेट करना चाहते हैं डेवलपमेंट लेंथ तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये फॉर्मूला यूज करके LSM हमको बोला था तो 87 FY डाया बार 4 BD, तो हम 0.7 इंटू हमारा स्टील, ये हो गया डाया बार नहीं दिया, डाया बार मान लो, कुछ भी मान लेते हैं। डाया बार मान लो कि 10 है। ओके, और 4 और डेवलपमेंट लेंथ क्या निकालिए, सॉरी बॉन्ड स्ट्रेस 1.87। ओके, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.87 इंटू 250 इंटू 10 डिवाइड बाई 4 एंड डिवाइड बाई 1.87।
तो ये हमारे पास आ गया 297.7 mm। ओके, तो ये हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ आ गई। ओके, ये आपको क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। ओके, और इसकी जगह अगर हमको बोल देता कि फाइंड बॉन्ड स्ट्रेस फॉर M30 कंक्रीट, ओके, एंड इधर Fe अगर चेंज कर देता, Fe अगर 415 ले लेता, ओके, तो वो HYSD हो जाता, बार इन कंप्रेजन, कंप्रेजन में ही रहता। तो इधर हम क्या कर देते कि इसी वैल्यू को, इस वैल्यू को जो है पहले 60% से इंक्रीज करते और इसको 25 से भी इंक्रीज करते, क्योंकि इसमें HYSD बार का यूज किया होता और कंप्रेजन में भी होता। ओके, तो ये ऐसे हो जाता कि टाउ BD 1.5 इंटू 60% से इंक्रीज करेंगे तो कितना आएगा, 60% से इंक्रीज करने पर 60% से इंक्रीज करेंगे इसको, है ना, तो 60% से इंक्रीज करने पर 1.6 एंड इंटू 25 से करेंगे तो 1.25। ओके, तो ये कंप्रेशन के लिए हमने इंक्रीज किया और ये HYSD बार के लिए किया, तो हमारी टोटल बॉन्ड स्ट्रेस कितनी हो जाती, 3। ओके, ऐसे हमको बॉन्ड स्ट्रेस पता करना है, उसके बाद सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और डाया हमको दिया ही रहेगा बार का जब क्वेश्चन आएगा तो। ओके, बस हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, आएगी। ओके, सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, आगे आपको वीडियो नोटिफिकेशन में चाहिए आ जाएंगी। ओके, और लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर भी करेगा। ओके फ्रेंड्स, आपको शायद ही कोई ऐसे समझाएगा अच्छे से, मैं आपको एकदम पूरा शुरू से बेसिक से लेके लास्ट तक समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ओके, सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, बाय।